नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 मई शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जम्मू के अखनूर में गुरुवार दोपहर तीर्थयात्री को ले जा रहे एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हो गए। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों को जम्मू के अखनूर अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा जम्मू पुंछ राजमार्ग पर हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस में उत्तर प्रदेश के हाथरस के करीब 90 लोग सवार थे। हाथरस से शिवखोरी जा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। इधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारी सरकार गति एवं शक्ति के प्रतीक बाघ के संरक्षण एवं उनके लिए पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। शर्मा ने अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में शावकों के जन्म पर खुशी जताते हुए गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरिस्का में बाघों की संख्या में एक बड़ी वृद्धि हुई है और अब बाघों की संख्या 40 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बाघिन ST 22 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। वहीं सरिस्का की बाघिन ST 12 का चौथा शावक कैमरे में ट्रैप हुआ है। इससे पहले मार्च में 3 शावक देखे गए थे। निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहू ने गुरुवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना तैयारियों की लोकसभा क्षेत्रवार समीक्षा की। साहू वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये समीक्षा की। राज्य के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग के उच्च अधिकारियों ने बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना से जुड़े समस्त प्रोटोकॉल का ध्यान रखने पर बल दिया। उन्होंने राज्य के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों और बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की समुचित आपूर्ति पर संतोष व्यक्त किया। दिल्ली के हिस्से के पूरे पानी की मांग को लेकर हो रही बातचीत का हरियाणा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने की वजह से केजरीवाल सरकार ने अब उच्चतम न्यायालय जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के हिस्से के पानी की मांग को लेकर हम शीर्ष अदालत जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस वजह से दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी गुरुवार को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। इन दोनों नेताओं को लेकर चर्चा परवान पर रही। सुबह से शुरू हुआ चर्चाओं का सिलसिला दोपहर बाद तक इन दोनों के नाम से चलाए जा रहे कैंपेन्स को टॉप ट्रेंड पर ले गया। सीएम भजनलाल और निर्दलीय नेता रविंद्र सिंह के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने का कारण उनके विरोध में उठ रही आवाज रही। राजस्थान सरकार डूंगरपुर जिले सहित प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार करने के लिए मिशन कर्मयोगी लागू करने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कार्मिकों को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए ये योजना लागू की जा रही है। ये योजना केंद्र सरकार की है। इसे 2 सितंबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। राजस्थान सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना CM युवा संबल योजना के तहत लगभग 1,09,000 युवाओं को पिछले साल नवंबर से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। रोजगार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने 8 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने के भत्ते के बजट को मंजूरी दी थी। वहीं जनवरी माह से बेरोजगारी भत्ते के बजट को आगामी बजट में मंजूरी दी जाएगी। रोजगार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़कर SC ST वर्ग के लिए सितंबर का भुगतान और अक्टूबर महीने का आंशिक भुगतान मंजूर कर लिया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों के साथ ही जानवरों का भी बुरा हाल है। प्रदेश में गर्मी और हीटवेव से हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में हीटवेव के बीच गुरुवार दोपहर बाद मौसम बदला। 5 जिलों में भरतपुर, टोंक, धौलपुर, कोटा और भीलवाड़ा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। टोंक में ओले भी गिरे। इसी के साथ प्रदेश के 11 शहरों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इस बीच भीषण गर्मी का कहर भी जारी रहा। गुरुवार को प्रदेश में 5 मौत हुई। गर्मी हीटवेव से अब तक 61 मौत हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज शुक्रवार को दौसा जिले के प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कार्यक्रम प्रस्तावित है। वे सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से शिमला के मीन भगवान मंदिर के पीछे स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां से मंदिर पहुंचकर स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद वे 10:30 बजे वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बालाजी महाराज के दर्शन करने पहुंचे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पर्यटन सीजन समाप्त होने के बाद भी जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन समकक्ष एयरपोर्ट की तुलना में अधिक रहा है। गोवा और गुवाहाटी जैसे बड़े एयरपोर्ट से अधिक फ्लाइट संचालन देखा गया है। जयपुर में पर्यटकों का सीजन मार्च माह तक ही माना जाता है, लेकिन इस बार अप्रैल माह में भी फ्लाइट संचालन का आंकड़ा अधिक रहा।
इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड की 291 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने IRAL की होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड की 291.18 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। संपत्तियों में नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल में 3,93,737.28 वर्ग फुट की बिना बिकी व्यावसायिक जगह, दिल्ली के रोहिणी में एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड के नाम से 45,966 वर्ग फुट की व्यावसायिक जगह और दौलतपुर गांव में 218 एकड़ जमीन पर लीज होल्ड अधिकार शामिल है। जयपुर में इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से आयोजित किया गया है। ये कार्रवाई 28 मई 2024 की एक अंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सेनावासा में बुधवार शाम को 4 बजे एक्सपायरी माल को जब्त कर नष्ट किया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन को शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मीद मल टेलर ने सेनावासा में कार्रवाई की। उन्होंने जोधपुर मिष्ठान भंडार में मीठा मावा और समोसा का सैंपल लिया, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। राजस्थान में विभिन्न जिलों के आदिवासी अब सौर ऊर्जा से अपने गांवों को जगमगाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल पर प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को सौर उपकरण बनाने और उसकी मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान में इसके लिए सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल कॉलेज को प्रशिक्षण केंद्र की जिम्मेदारी मिली है। इस अभियान के तहत पहले चरण में जैसलमेर क्षेत्र के 60 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान के झुंझुनू में डॉक्टर संजय धनखड़ के किडनी कांड को लेकर गुरुवार को तीसरे दिन भी झुंझुनू कलेक्टर चिन्मयी गोपाल सक्रिय नजर आई। वहीं चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह भी मामले की पल पल अपडेट ले रही हैं। इधर जयपुर रवाना होने से पहले झुंझुनू की प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा भी राजकीय जिला BDK अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला ईद बानो और उनके परिवार के सदस्यों से मिले। डॉक्टर शर्मा और जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि पूरी सरकार महिला की जान बचाने के लिए लगी हुई है। उन्होंने बताया कि महिला को जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाएगा। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में टाइगर का कुनबा बढ़ा है। टाइग्रेस ST 22 और टाइग्रेस ST 27 मां बनी है। दोनों के कुल 6 शावक हैं। अब सरिस्का में कुल टाइगर की संख्या 40 हो गई है। सरिस्का DFO महेंद्र शर्मा ने बताया कि टाइग्रेस ST 22 ने 4 शावक दिए हैं। 2 दिन पहले ही टाइग्रेस ST 27 अपने 2 शावकों के साथ दिखी थी। इस तरह सरिस्का में 6 नए शावक नजर आए हैं। पिछले 3 महीने में 10 शावक पैदा हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।